भारत लिंक के ग्लोबल परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं पिछले कुछ टाइम से, हालांकि ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है ये, लेकिन फिर भी जैसा आप लोगों ने प्यार दिखाया और जिस स्पीड से मेरे साथ आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरे कुछ जो साथी हैं, जो भारत लिंक ग्लोबल परिवार के सदस्य हैं, वो बार बार मेरे से ये कहते हैं कि आजकल जो क्राइम की स्टोरी है ना, उनको लोग सुनना पसंद करते हैं। तो आप भी पॉलिटिकल वीडियो की बजाय कुछ क्राइम स्टोरी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और कुछ ऐसे अपराध जो नहीं होने चाहिए उनके ऊपर रोशनी डालिए, ताकि समाज को उसके लिए भी एक संदेश जाए कि ये गलत है और ठीक है या क्या है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो आप लोगों की इच्छा से ही मैं आज एक क्राइम स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, बात थी 7 मार्च 2025 की, यानी इसी साल पिछले महीने की। हरियाणा में एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट है और झज्जर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है मांडोठी। काफ़ी बड़ा गांव है। लगभग 8-10 हज़ार वोट हैं और 12-13 हज़ार उसकी जो है संख्या है। पहलवानों के गांव के बारे में ये गांव प्रसिद्ध है कि ये पहलवानों का गांव है। तो इसमें दोस्तों एक लड़का रहा करता, राकेश। लड़का क्या प्रौढ़ आदमी हो चुका था, क्योंकि उसकी जो उम्र है वो 45 साल के आसपास थी और वो पहलवानी किया करता। पहले पहलवानी किया करता और अब पहलवानी छोड़ने के बाद भी कुछ तो थोड़ा बहुत शौक था, कि जैसा कि मैंने बताया कि मांडोठी गांव वो पहलवानों का गांव है। तो वो अब शादीशुदा था और 2 उसके बच्चे थे और वो अब पहलवानी छोड़ गए। साथ में खेती बाड़ी का काम तो किया ही करता, लेकिन उसके लगभग 3-4 किलोमीटर, मांडोठी गांव से 3-4 किलोमीटर दूर एक गाँव है बोपणिया, शायद 10 किलोमीटर के आसपास है। तो बोपणिया गाँव में जनरल स्टोर की दुकान थी उसकी। तो उसी जनरल स्टोर का काम किया करता, साथ में खेती बाड़ी का काम किया करता। तो उसका जो गुजारा था वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों, उसके जो संबंध थे ना, एक औरत के साथ हो गए और औरत के साथ संबंध होने से जो उसकी मिसेस थी वो भी उसको छोड़ के चली गई थी। तो खैर दोस्तों, किसके साथ संबंध हो गया तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा पहले ये बताऊंगा कि 7 मार्च को जब दुकान के लिए निकला राकेश, जिसको घुघू पहलवान भी जिसका नाम था कहते थे उसको, तो वो शाम को घर नहीं लौट के आया। तो लोगों ने थोड़ा नोट किया कि रोजाना वो घर आ जाया करता, आज घर नहीं आया। पड़ोसियों ने भी देखा, लेकिन 8 तारीख को जब लोगों ने देखा तो वो 8 तारीख को भी नहीं आया। तो 9 तारीख को जो उसकी पत्नी थी, जो उसको छोड़ के गई थी, उसको पड़ोस के लोगों ने फोन पे मैसेज दिया कि तुम्हारा जो पति है वो 2 दिन से लापता है। तो 9 मार्च को उसकी पत्नी पूनम अपने मायके से घर आई। उसने इधर उधर देखने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं पता चला तो उसने वैसे तो मांडोठी गांव के अंदर चौकी है, लेकिन आसोदा पुलिस स्टेशन है मेन जिसके अंदर वो चौकी है। तो उसने वहां पर जाकर ना पुलिस कंप्लेंट लिखवाई। तो उसकी कंप्लेंट लिखवाने से पुलिस ने तो एक्शन लेना था, तो वो गांव में आई। उसने गांव में इधर उधर पूछताछ की तो उसको ज़्यादा पता नहीं चला। हालांकि ये जरूर पता चल गया पुलिस को कि जो घुघू पहलवान है वो 2 दिन से गायब है। तो फिर उन्होंने उसकी पत्नी को बुलाया, घुघू पहलवान की पत्नी को बुलाया, पूनम को। तो उससे पूछा कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है। तो पहले तो वो सोचती रही पूनम, लेकिन फिर अचानक उसे ध्यान आया कि एक आदमी जिसका नाम देवेंद्र था, उसके साथ झगड़ा हुआ था उसके पति का, और वो झगड़ा था किसी औरत को लेके ना। और वो जो औरत थी वो उस धर्मेंद्र की भाभी भी थी और उसकी पत्नी की बहन भी थी। और कुछ टाइम पहले जो देवेंद्र का भाई था, उसकी ऐसी परिस्थितियों में देहांत भी हो चुका था उसका। पता नहीं कैसे हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियां थी जैसा कि धर्मेंद्र ने बताया। और जो उसकी पत्नी थी उसके साथ जो घुघू पहलवान यानी राकेश था, उसके साथ संबंध थे। और एक बार दोनों के अंदर खूब मार पिटाई भी हुई थी। तो उसकी पत्नी के इस बयान से पुलिस ने उसको देवेंद्र को बुलाया थाने में। तो पहले तो वो जब उन्होंने पूछताछ की तो बताता रहा कि मेरे को नहीं पता, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, वो कहाँ गया, आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस को उसके ऊपर शक था। तो जब पुलिस ने अपने वाली दिखाई और उसके थोड़ा सेवा पानी की तो वो जल्दी टूट भी गया देवेंद्र। तो उसने बताया कि हाँ, मैंने ही राकेश का यानी घुघू पहलवान का मर्डर किया है। तो जब ये पूछा कि कहाँ मर्डर किया है और उसकी डेड बॉडी कहाँ है, तो वो उस जगह के ऊपर लेके गया कुएं के अंदर। जो कुएं के अंदर जब पुलिस के जो और कर्मचारी थे वो नीचे उतरे तो उसमें घुघू पहलवान की डेड बॉडी मिली। तो उसी डेड बॉडी के साथ में एक चक्की का पार्ट था, वो
रस्सी के साथ बंध के और वो उसके गले के साथ बांध रखा था, और वो ताकि वो जो बॉडी है वो अंदर ही गल जाए और वो तैर के ना आए ऊपर। तो जब उसने ये पूछा, पुलिस ने उसके ऊपर राकेश से देवेंद्र से पूछा कि कैसे कत्ल किया तुमने, तो राकेश ने बताया और वजह पूछी कि वजह क्या थी, उद्देश्य क्या था कत्ल करने का। तो उसने बताया कि मेरी जो भाभी थी, जो मेरी मिसिस की सिस्टर भी थी यानी साली भी थी, उसके साथ गुग्गू के संबंध थे, नाजायज संबंध थे, और इन नाजायज संबंधों के चलते उसे बड़ा दुख हो रहा था और उसकी बदनामी भी हो रही थी। तो पहले उसने उसको समझाने का प्रयास किया गुग्गू पहलवान को, लेकिन नहीं माना। तो एक दिन दोनों के बीच में मार पिटाई भी हुई। लेकिन क्योंकि गुग्गू पहलवान शरीर से काफ़ी ताकतवर था और जो देवेंद्र था वो कमज़ोर था, तो उस टाइम में उसकी इतनी चली नहीं देवेंद्र की, और गुग्गू पहलवान ने उल्टा उसकी पिटाई कर दी। लेकिन इस पिटाई के बाद जो गुग्गू पहलवान की घरवाली थी पूनम, वो छोड़ के उसका घर छोड़कर वो अपने मायके चली गई। लेकिन इसी बात से खुंद खाते हुए दोस्तों, जो देवेंद्र था ना, वो रंजिश पालने लग गया गुग्गू पहलवान से। तो उसने पूरी प्लानिंग की कि उसको कैसे कत्ल करना है और कहाँ करना है। तो उसने किसी आदमी को भेजा, अपने किसी दोस्त को, जानने वाले को गुग्गू पहलवान के पास भेजा, और उसने गुग्गू पहलवान को कोई भी बहाना करके नहीं कहा कि आपको वहाँ जाना है, और वो उसको उस जगह पर भेज दिया उसने गुग्गू पहलवान को। तो गुग्गू पहलवान को जब उसने भेज दिया तो उस जगह के ऊपर गुग्गू पहलवान आया, तो पीछे राकेश वहाँ उसके ताक में बैठा हुआ था। उसने पीछे से गुग्गू पहलवान को गोली मार दी। हालांकि गोली उसने मार दी थी, गोली अपना काम कर चुकी थी, तो वो एक ही गोली मारने से गिर पड़ा। लेकिन देवेंद्र के अंदर राकेश के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत थी कि उसके गिरने के बाद भी उसने पास पड़ी हुई ईंट से गुग्गू पहलवान के चेहरे पे इतने वार किए कि उसका चेहरा बिगड़ गया। लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा था, जो अपनी साली के प्रति उसका ये था कि मेरी साली के प्रति कैसे इसके नाजायज संबंध है, और वो जो गुस्सा था उसने ईंटों से मार मार के वो अपना पूरा निकाला। और जब उसने लाश को ठिकाने पर लगाने की बारी आई तो उसने एक पास में पड़ी हुई एक चक्की का पार्ट होता है जो वजन में काफ़ी हैवी होता है, और एक रस्से के साथ उस पार्ट को बांध के ने और उसकी डेड बॉडी को कुएं के अंदर डाल दिया। लेकिन जब वो घर से गायब हुआ, उसकी हत्या के बाद, जब गुग्गू पहलवान ने तो आना ही नहीं था, जब गायब हुआ तो लोगों ने उसकी पत्नी को बताया, और उसकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा, और पुलिस स्टेशन ने शक के आधार पर राकेश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी कहानी का पटाक्षेप भी कर लिया। लेकिन इसमें दोस्तों कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो गुग्गू पहलवान था वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे कैसे आया जहाँ देवेंद्र चाहता था। तो उसमें उसने किसी आदमी को भेजा था, उसको गुग्गू पहलवान को बुलाने के लिए देवेंद्र ने भेजा था। तो जब देवेंद्र ने उसको उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे भेजा, तो पहली बात तो ये थी कि उसने ऐसा क्या बहाना किया। तो मेरे हिसाब से बहाना ये नज़र आता है कि उसने ये कहा होगा कि राकेश की जो प्रेमिका है यानी देवेंद्र की जो भाभी है, उसने उसको बुलाया। अगर उसने ये बहाना किया होगा तो इसका मतलब उसको भी पता था, या फिर राकेश ने देवेंद्र ने उसको बताया होगा कि इस बहाने से भेज देना कि वो तुम्हें बुला रही है, और वो उसी जगह के ऊपर तभी आएगा। अदरवाइज और किसी बहाना अगर वो करता तो वो नहीं आता। दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि राकेश एक सिंगल हड्डी का आदमी था, इतना ज़्यादा हैवी नहीं था, जबकि देवेंद्र एक सिंगल हड्डी का आदमी था, और जबकि राकेश था वो पहलवान था, पहलवानी किया करता। तो इस चीज़ को देवेंद्र भी जानता था, और जब देवेंद्र जानता था कि वो एक आदमी के काबू का नहीं है, तो यकीनन उसने दूसरे आदमी को या तीसरे आदमी को भी अपने साथ में लाया होगा। और दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है कि जहां उसको मारना था वहां पर चक्की का पार्ट और रस्सी कैसे आई। तो तभी आ सकते जब ये पहले से प्लानिंग होगा, यानी उसको पता था कि चक्की का पार्ट उसने पहले से अरेंज किया, रस्से का पहले अरेंज किया, ताकि उसको बांध के उसकी डेड बॉडी को कुएं में डाल दे, वो ताकि ऊपर ना आए। तो ये भी लगता है कि उसकी प्री प्लान था तो उसी लोकेशन के ऊपर। और दूसरा फिर ये है कि जो गुग्गू पहलवान था वो हैवी बॉडी थी, उसकी वेट भी ज़्यादा था, अकेला उसको नहीं डाल सकता था। तो वो आदमी जो उसको बुला के लाया, या उसके साथ ऐसा लग रहा था कि एक दो आदमी और भी था, उन्होंने मिलके ने और गुग्गू पहलवान की जो डेड बॉडी वो कुएं में डाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में अकेला देवेंद्र नहीं था, राकेश को मारने में कई आदमियों का हाथ हो सकता है। फिलहाल तो पुलिस ने राकेश उसको देवेंद्र को अरेस्ट कर लिया है, और लेकिन अगर इस मामले में पूछताछ में बाद में पता चलता है कि और कौन कौन थे, तो वो उन लोगों को भी पुलिस वो जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन खैर दोस्तों, अब मामला कोर्ट में जाएगा, सज़ा मिलेगी, कितनी सज़ा मिलेगी ये बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि और उत्पन्न होता है
कि जो गुग्गू पहलवान था ना, यानी राकेश, वो पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे, एक बेटा 19 साल का और एक बेटा 16 साल का। अब राकेश तो चला गया इस दुनिया से अवैध संबंधों के कारण, लेकिन अब उसकी पत्नी का क्या होगा और उसके बच्चों का क्या होगा और उनके सामने जीवन की कितनी कठिन चुनौतियां आएंगी, इसके बारे में उस औरत से अवैध संबंध बढ़ाने से पहले गुग्गू ने एक बार भी नहीं सोचा। तो वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं, मैरिटल अफेयर कर लेते हैं, क्या वो एक बार अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते? और दूसरी बात, जहाँ देवेंद्र की बात आती है, ठीक है, उसके साली के साथ उसके अवैध संबंध बन गए थे गुग्गू पहलवान के साथ, तो उसका फर्ज था कि वो अपनी साली को समझाता, अपनी साली के जो माँ बाप थे उनको बताता, उनको बीच में लेके आता, समाज को बीच में लेके आता। लेकिन उसने जो गुग्गू पहलवान का मर्डर किया है, तो उसमें उसका खुद का परिवार भी तो बिखर जाएगा, उसको तो जेल हो जाएगी, मान लो उम्र कैद भी होगी उसको, या फिर उसको 10 या 20 साल की सजा भी होगी, या फिर सबूत नहीं मिले और कुछ, अगर वो कम सजा काट के भी आए तो भी अब उसके परिवार का क्या होगा, देवेंद्र के परिवार का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा? तो लोग अपराध करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा, और थोड़ी देर का जो गुस्सा होता है उसमें अपने परिवार को खत्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद तो खत्म हो जाते, पीछे से उनका परिवार भी बिखर जाता है, परिवार के सामने उनकी जिंदगी भी का ढर्रा है वो भी बदल जाता है, उनके बच्चों की जो लाइन है वो भी बदल जाती है। तो इस तरह का क्राइम करने से पहले आदमियों को सोच लेना चाहिए कि जो काम तुम करने जा रहे हो, अगर एक बार ठंडे दिमाग से उसके ऊपर सोचे तो शायद इस तरह की जो हरकतें ये रुक सकते हैं, इस तरह के परिवार भी जो बिखरने से बच सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आदमी को क्राइम में इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहले उसका अंजाम सोच लेना चाहिए, तो इस तरह के अपराध शायद ना हो और कई परिवार उससे बच सकते हैं। मरने वाले का भी परिवार बच सकता है, मारने वाले का भी परिवार बच सकता है, और दोनों की जिंदगी भी बच सकती है। तो आज के लिए इतना ही कहना था दोस्तों, ये स्टोरी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्राइम स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट करके बताएं और लाइक करें मेरे इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे क्राइम स्टोरी और सुनानी चाहिए, आप लोगों को इस तरह की वारदात जो है वो आपको बतानी चाहिए, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो पॉलिटिकल न्यूज के ऊपर जो मेरी वीडियो है वो तो है ही है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि मैं ये क्राइम स्टोरी सुनाऊं, आप सुनना चाहेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर एक बार फिर से आप लोगों को प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं इस तरह की नई नई वीडियो और चर्चा और विवेचना है वो आपके सामने लाता रहूँगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके साथ एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।